जंगल में 3 मित्र रहा करते थे, हिरण, चूहा और कौवा। तीनों का आपस में बड़ा ही निकट का सौहार्द था। उसको देखकर एक कछुआ आकर उनसे पूछने लगा, मुझे भी संरक्षण की आवश्यकता है, मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मौका आने पर बड़ी फुर्ती के साथ बचने का प्रयास करना होगा। अचानक कुछ समय के पश्चात एक शिकारी ने उन पर आक्रमण किया, मुख्य रूप से हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन हिरण फुर्ती से भाग गया। कोई इनके पकड़ में नहीं आया तो शिकारी ने कछुए को ही पकड़कर अपने जाल में डाल लिया और कछुए को जाल में डालकर जाल उठाकर वो जंगल से चलने लगा। तब कौवा ऊपर उड़ के शिकारी किस रास्ते पर जा रहा है संकेत दिया हिरण को। हिरण उस मार्ग में आगे जाकर ऐसे अभिनय करने लगा मानो वो मर गया हो, और उस मृत अवस्था को देखकर शिकारी रुक गया और सोचने लगा, जिस हिरण को पकड़ने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा था वो मेरे सामने अचेत अवस्था में है। उल्लासित होकर वो अपने हाथ में झोले को नीचे रख दिया और फिर जब मृग को निकट से देखने के लिए गया, उतने समय में कछुए को उस जाल से बचाने के लिए वहाँ पर चूहा आकर अपने दांतों से उस जाल को कुतर दिया। जाल को जैसे ही कुतरा तो फिर कछुआ उससे मुक्त होकर जल के अंदर जाकर मुक्त हो गए और बच गए, स्वतंत्र हो गए। और तब उनके पास जो सीमित अवधि उपस्थित थी उसमें वो मृग उठ के भागने लगे, और जैसे ही मृग वहाँ से भागे शिकारी समझ गए बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन कम से कम मेरे पास वो कछुआ तो है। तो कछुआ को ढूंढने के लिए जब लौट के आए तब देखा कि किसी ने तो उस जाल को ही काट डाला है, और वो नहीं जानते थे कि उस जाल को किसने काटा। इस प्रकार इन चारों के अंदर इतनी दोस्ती थी कि उस दोस्ती के कारण उन्होंने एक दूसरे को संरक्षण दिया और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए भागवत में वर्णन आता है, सत्संगात मुक्त दुःसंगो हातुम न उत्सहते बुधाः कीर्त्यमानो यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। इस सत्संग के बलबूते पे हम कुसंग से मुक्त हो सकते हैं। भले ही चूहे के अंदर, हिरण के अंदर, कौवे के अंदर और कछुए के अंदर कोई समान बात नहीं थी, लेकिन सबके अंदर एक समान सौहार्द और मैत्री का भाव था, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते रहे, और उस परस्पर प्रेम के कारण वो लोग अंततोगत्वा उससे बच गए और उनका जीवन सफल हुआ।